वहां पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक एस.के. मुद्दीन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लाउडस्पीकर हमारे लिए जरूरी नहीं है, अजान और नमाज हमारे लिए फर्ज है। 1400 साल पहले कौन सा लाउडस्पीकर था? हिंदू और मुसलमान एक खानदान के लोग हैं, इन्हें कोई नहीं बांट सकता। कांग्रेस ने तो आजादी के बाद से ही बांटने का काम किया, हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया है। मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा किसने दिया है? कांग्रेस ने। उसी का परिणाम है कि आज मुसलमान अशिक्षित होकर पंचर बना रहा है और पाना पकड़े हुए है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है। देखिए, सीधी सीधी बात है, नमाज हमारे लिए फ़र्ज है। लाउड स्पीकर या बाकी चीज़ें हम लोगों के लिए फ़र्ज नहीं है। लाउड स्पीकर के माध्यम से अगर लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हमको अपने अड़ोस पड़ोस का इसका एहतराम करना चाहिए और उनका ख्याल रखते हुए ही आगे काम करना चाहिए। कुल मिला के स्पीकर का महत्व नहीं है, महत्व तो नमाज का है और नमाज हमारे लिए फ़र्ज है। तो हमको तो नमाज अदा करना है, स्पीकर से हमारा ज़्यादा कोई अटैचमेंट नहीं है। तो चलिए, हिंदू और मुसलमान एक खानदान के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस इसे बांटने का काम शुरू से करती आई है, ये कहना है, और इस प्रकार की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर सहयोगी संजय साहू जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, अब लाउड स्पीकर का मुद्दा जबलपुर में भी पहुंच चुका है, लेकिन वहीं इसी बीच जिस प्रकार से ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार। जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर की, तो ये पूरे देश में अब ये मुद्दा छाया हुआ है। लाउड स्पीकर की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में ये मुद्दा छाया हुआ है, उसी को लेके अब जबलपुर में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं एस.के. मुद्दीन का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लाउड स्पीकर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए नमाज जो है, अजान जो है, वो मायने रखती है, और अगर उससे किसी को दिक्कत होती है, किसी पड़ोसी को दिक्कत होती है, तो हम उसको नहीं बजाना चाहिए। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। साथ ही जब हमने उनसे सवाल किया और हमने उनसे जानना चाहा कि ये जो पूरा मामला जो है कांग्रेस उठा रही है, और कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम, तो उनका ये भी कहना था कि हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम जो है वो कांग्रेस ने आजादी के बाद से किया है, और उसी का परिणाम ही है कि आज हमारे लोग अशिक्षित हैं, पंचर बनाने का काम कर रहे हैं, मिस्त्री बने हुए हैं। अगर हमारे लोग शिक्षित होते तो आज समाज और देश में योगदान कर रहे होते। बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित हुए हैं, जिन्होंने समाज और देश में योगदान करे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित बने हुए हैं, और ये सब कांग्रेस की देन है, ये भी उन्होंने बोला है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर तीखा प्रहार किया है। जी चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार उन्होंने लेकिन बातों बातों में ही कह दिया है। उन्होंने सीधे साफ तौर पर कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिया कि जो मुस्लिम समुदाय का एक जो बड़ा वर्ग अशिक्षित है, वो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की ही देन है। संजय, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी 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 बिल्कुल। अगर हम बात करें, जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया, सीधे तौर पर आरोप लगाया उन्होंने कि अगर आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने हिंदू और मुस्लिम को बांटने का, ये भी उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम किया है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक बनाया किसने? कांग्रेस ने बनाया। अगर सब एक साथ भाईचारे से रहते तो आज ये स्थितियां देखने को नहीं मिलती जो स्थिति कांग्रेस ने पैदा की है। चूंकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती रही, और उसी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर ही काम किया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। बहुत तमाम प्रकार की बातें, इस प्रकार की बातें उन्होंने की हैं जो कांग्रेस के ऊपर तीखा प्रहार करती नजर आ रही हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो आरएसएस का अनुशंसक संगठन है, और जो पूरे देश में फैला हुआ है, जहां पर चुने हुए मुसलमान उसमें जाते हैं, और उन्हीं के वो राष्ट्रीय संयोजक जो है एस.के. मुद्दीन, उन्होंने ये बयान जब जारी किया, ये बयान दिया, तो बड़ा ही गंभीर बयान माना जा सकता है, और इस पर अब तीखी बहस भी हो सकती है। चलिए, बिल्कुल। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संजय आपका। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से लाउड स्पीकर का मसला जो है वो जबलपुर में गूंजता नजर आ रहा है, और इससे राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। लाउड स्पीकर हमारे लिए जरूरी नहीं है। 1400 साल पहले कब, कहां और लाउड स्पीकर हुआ करता था। अजान और नमाज हमारे लिए
फर्ज है और साथ ही साथ 1400 साल पहले कौन सा लाउडस्पीकर पहले हुआ करता था, ये सभी हमारे लिए फ़र्ज़ है और हम अपने इन फ़र्ज़ का निर्वहन करते आ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही खानदान के लोग हैं और इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पहले कहा कि इन्हें कोई भी नहीं बांट सकता, हिंदू और मुसलमानों के बीच बंटवारा नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस ने तो आज़ादी के बाद से ही सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम किया है। हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम कांग्रेस ने ही किया है। बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक कांग्रेस ने ही इन्हें बनाया है। मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा कांग्रेस ने ही दिया है। तो एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर यहाँ पर लगाया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक एस.के. मुद्दिन ने ये तमाम आरोप लगाए हैं। उनका ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और उनके इस प्रतिक्रिया के बाद अब निश्चित तौर पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा सकती है। बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं।